बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी हम डिस्कस कर रहे थे पॉलीमॉर्फिज्म को। तो लास्ट में हमने जो है वो यही एग्जांपल देखी थी जो कि मैंने स्लाइड में दिखाई थी आपको। एक चीज़ जो है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था यहाँ पे, फिर हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल पे जो कि पॉलीमॉर्फिज्म के रिलेटेड ही है। फॉर एग्जांपल आप जहाँ पे जो है वो शेप का एट्रीब्यूट बना रहे थे, जो वहाँ पे मैं नहीं दिखा सका क्योंकि वो आइडियली में कुछ चीज़ें मैं दिखाना चाह रहा था। एस डॉट डिस्प्ले करते हैं। देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसने किसको हाईलाइट किया है? इसको हाईलाइट किया। बाकी किसी को भी हाईलाइट नहीं किया, जो कि डिस्प्ले मेथड है। सिमिलरली आप सर्कल का अगर सी इज इक्वल टू न्यू सर्कल आप डिस्प्ले करते हैं और सी डॉट डिस्प्ले करते हैं तो इसने क्या किया, इसको हाईलाइट किया। लेकिन अगर आप करते हैं शेप एस सी इज इक्वल टू न्यू सर्कल, अब आप एस सी से जो है वो क्या करते हैं, एस सी डॉट यानी कि डिस्प्ले मेथड को कॉल करते हैं। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये किसको ले रहा है, इसको। हालांकि हमने देखा था कि कॉल कौन सा होगा, सर्कल का डिस्प्ले होगा, लेकिन फिलहाल ये इसको हाईलाइट कर रहा है कि ये, लेकिन रन टाइम पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा। रन टाइम पे ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक और चीज़ करते हैं। हम करते ये हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, अभी कुछ कोड पेस्ट किया है। कोड क्या पेस्ट किया है, मैंने सिंपल एक डिस्प्ले मेथड्स हैं, यही डिस्प्ले मेथड्स हैं और इंटीजर ए। अब ये डिस्प्ले मेथड मैंने सर्कल के अंदर क्रिएट किए हैं। ये एक एट्रीब्यूट, वैसे ही मैंने इसके अंदर एक इंटीजर ऐड कर दिया, इसके अंदर 2, इसके अंदर 3 एंड इसके अंदर फ्लोट, इसके अंदर डबल। अब ये सेम क्लास के अंदर मेथड ओवरराइडिंग हो रही है, सॉरी मेथड ओवरलोडिंग हो रही है, जो कि सेम क्लास के अंदर है। अब ये मेथड की ओवरलोडिंग यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे। सिमिलरली ये मेथड जो है, अगर इसकी कोई चाइल्ड क्लास होती तो वो इसको ओवरराइड करती। लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो मेथड ओवरलोडिंग हो रही है इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अभी देखिएगा मैं क्या करता हूँ, सिंपल सर्कल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। अब आपको ये तो पता चल गया ना कि पॉलीमॉर्फिज्म इस तरह कैसे रिलेट हो रही है। सिमिलरली अगर आप क्या करते हैं, सर्कल के अंदर, सॉरी शेप के अंदर एस टी इज इक्वल टू न्यू ट्राइंगल का आप जो है वो ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं, एस सी डॉट डिस्प्ले आप कॉल कर लें तो सेम मेथड कॉल होगा, सेम मेथड जो है वो डिस्प्ले हाईलाइट होगा। ट्रायंगल का नहीं कॉल होगा, ट्रायंगल का देखिए डिस्प्ले हाईलाइट नहीं हुआ। इसका मतलब है ये क्या हो रहा है, कंपाइल टाइम पे जो है वो ले रहा है कि ये वाला मेथड कॉल होगा, लेकिन रन टाइम पे चेंज हो जाएगा। अभी हम देखते हैं मेथड ओवरलोडिंग को। हमने क्या किया, सिंपल सर्कल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसको क्लिक करता हूँ। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ सर्कल से, तो कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, पेरेंट का। ये मेथड क्यों कॉल हो रहा है, क्योंकि चाइल्ड क्लास के अंदर कोई ऐसा मेथड है ही नहीं जो कि कोई एट्रीब्यूट ना ले रहा हो, तो इसलिए वो पेरेंट पे चला जाता है। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अब देखिए ऑटोमेटिकली ये सर्कल के इस मेथड को कॉल कर रहा है जो कि इससे रिलेट कर रहा है। लेकिन हम क्या करना चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि ये इंटीजर ए है जो कि मेथड ओवरलोडिंग है। मैंने 12 लिखा, इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है, इसने इसको हाईलाइट किया। सिमिलरली मैं 11 एक और एट्रीब्यूट लिख देता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसने इसको हाईलाइट कर दिया। इसका मतलब है कंपाइल टाइम पे ही बाइंडिंग हो रही है। यानी आप इसके अंदर जो है वो क्या कर दें, 0.2 ऐड कर दें, यानी कि क्या होगा यहाँ पे अब फ्लोट वैल्यू होगी। फ्लोट इसको क्लिक करें तो देखें ऑटोमेटिकली फ्लोट वाला जो है वो मेथड हाईलाइट हो गया। लेकिन जो हमारा दूसरा मेथड था, मेथड ओवरराइडिंग वाला या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वाला, उसके अंदर ऐसा नहीं होगा, उसके अंदर रन टाइम पे ही बाइंडिंग होगी। होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एम्प्लॉय की। यानी यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक एम्प्लॉय की क्लास है। एम्प्लॉय की क्लास के अंदर हमारे पास इंटीजर सैलरी एंड बोनस है, और सिंपल कंप्यूट सैलरी के अंदर हम डिस्प्ले कर रहे हैं सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, सैलरी प्लस बोनस। एंड सिमिलरली हम मैनेजर के अंदर भी यही कर रहे हैं कि सैलरी ऑफ मैनेजर, एंड देन जनरल मैनेजर की सैलरी जो है उसके लिए भी हमने सेम टू सेम कोड है तीनों क्लासेस के अंदर। अब हम डिस्प्ले कर रहे हैं सैलरी, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि एक एम्प्लॉय की जो है वो, आपके पास जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब की सैलरी आप डिस्प्ले करें। तो सबकी सैलरी आप कैसे डिस्प्ले करेंगे जबकि सबकी सैलरी ही डिफरेंट है। तो सबकी सैलरी डिफरेंट है अगर, तो हम उसको डिस्प्ले नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ। इस क्लास के अंदर मैं इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने लगा हूँ और बाकियों के अंदर भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ।
कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया हमने इसी क्लास के अंदर। सिमिलरली सेम कंस्ट्रक्टर हमने क्या करना है, इस क्लास के अंदर क्रिएट करना है। तो इस क्लास के अंदर हमने जब क्रिएट करना है तो यहाँ पे मैं Ctrl+Z एंड Ctrl+V सिमिलरली पेस्ट करेंगे एंड देन लास्ट में भी पेस्ट करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर भी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जब हम सुपर कीवर्ड पढ़ रहे थे कि आपने एक ऐसा कंस्ट्रक्टर भी बनाना है अगर आपको इस तरह की कंडीशन आपके पास आती है जिसके अंदर कोई भी वो कंस्ट्रक्टर जो है वो एक्सेप्ट ना कर रहा हो पैरामीटर। क्योंकि जब ये कंस्ट्रक्टर कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करेगा देन ही ये एक ऐसे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकेंगे जो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जब बनाना है तो इसका नाम मैनेजर एंड देन सिमिलरली यहाँ पे जनरल मैनेजर। तो ये सेम कंस्ट्रक्टर बन गए एंड देन यहाँ पे भी सेम पूरा जो है वो हमने एक सिनेरियो बना लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिस्ट क्रिएट करेंगे। लिस्ट ऑफ व्हाट, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, यानी आपके पास मल्टीपल एम्प्लॉयज हैं जिसके अंदर जनरल मैनेजर भी है, मैनेजर भी हैं, और फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ 2 पोस्ट ही फिलहाल ली हैं, मल्टीपल हो सकती हैं। अरे लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर मैं क्या करने जा रहा हूँ, एम्प्लॉयज ऐड करने जा रहा हूँ। इस लिस्ट को भी हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो हमने ये दोनों इंपोर्ट कर लिए, लिस्ट एंड एरे लिस्ट। अच्छा, तो इस एम्प्लॉयज के अंदर डॉट ऐड, ऐड हमने क्या करना है, न्यू मैनेजर। तो मैनेजर के फॉर एग्जांपल में कोई भी सैलरी हम जो है वो सेट कर देते हैं, प्लस बोनस भी सेट कर देते हैं 5। तो ये मैंने सेट कर दिया। सिमिलरली इसके अंदर मैं जो है वो ये फ्लोट है, इसी के अंदर मैं मल्टीपल एट्रीब्यूट्स ऐड करता हूँ। तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मैंने ऐड कर लिए हैं जिसके अंदर मैनेजर, जनरल मैनेजर, मैनेजर एंड जनरल मैनेजर एंड एम्प्लॉय, ये सारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। अब जब इस तरह की कोई कंडीशन भी आपके पास आ सकती है जिसके अंदर आपको जो है वो पेरेंट क्लास के अंदर स्टोर करके उसको डिस्प्ले कराना हो, जैसे अगर अब मुझे इस सीन में अगर ये कहा जाए कि आपके पास ये 5-6 किस्म की पोस्ट हैं, इन सब की सैलरी डिस्प्ले करें। अब सबकी सैलरी तो डिफरेंट है, सबकी सैलरी अपने पास हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर है और उनका अपना एक मेथड है जो कि डिस्प्ले कराता है। तो मैं कंप्यूट सैलरी कैसे करूँगा, तो मुझे यूज़ करनी पड़ेगी पॉलीमॉर्फिज्म और इस तरह ही लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो फॉर ईच लूप लगाऊंगा सेम जैसे हमने पहले लगाया था। तो फॉर ईच के अंदर हम एम्प्लॉय ई कोलन कहाँ से आएगा, एम्प्लॉय से आएगा, एंड देन ई डॉट डिस्प्ले। डिस्प्ले मेथड हमने कौन सा बनाया है, कंप्यूट सैलरी, सॉरी हमने यहाँ पे बनाया है कंप्यूट सैलरी। तो ये कंप्यूट सैलरी देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये किसको हाईलाइट करेगा, जो एम्प्लॉय के अंदर है, बाकियों को ये हाईलाइट नहीं करेगा क्योंकि इनिशियली इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन जब आप इसे रन करेंगे, तो अभी हम इसको रन करते हैं, तो रन करिए तो अभी आप देखें इसका आउटपुट, सैलरी ऑफ मैनेजर, सैलरी ऑफ जनरल मैनेजर, मैनेजर, जनरल मैनेजर एंड एम्प्लॉय। तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्या हो गया, वो ऐड हो गया, उसका जो बोनस था और वो सब पूरी सैलरी जो है आपके पास आ गई है। तो ये क्या था, ये सिंपल जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म थी जिसके अंदर हम जो है वो डिफरेंट मेथड्स को कॉल करते हैं। तो पहले हमने देखा मेथड ओवरलोडिंग और ये थी मेथड ओवरराइडिंग।